एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए? तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। और एक और बड़ी खबर, हैदराबाद से ओवैसी पीछे हो गए। हैदराबाद सीट से एक बार फिर ओवैसी ने जीत हासिल की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाजपा के माधवी लता के लिए जिस तरह गोदी मीडिया ने हैदराबाद में माहौल बनाया था, सब का सब धरा ही धरा रह गया और 3 लाख से ज्यादा वोटों से हारने के बाद ऐसे दिख रही हैं जैसे मन ही मन फूट फूट कर रो रही हों। तो पूरी वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो माधवी लता का 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हारने की सबसे बड़ी वजह यही है। इसे शायद ऐसा लगा कि सभी जगह के लोग अनपढ़, गवार और मूर्ख हैं और इस तरह की हरकतों पर सब इसकी वाहवाही करके इसे जिता देंगे। लेकिन वोट तो नहीं मिला, पर हैदराबाद की जनता ने इसे खदेड़ कर जरूर रख दिया और इस पर ओवैसी साहब ने भी उस समय पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद किया था। हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से खतरा है और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए? ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है और ये जो कल हरकत की गई कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए नहीं होगा फायदा उनको। तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है। तो जी, आपने सुना कि ओवैसी साहब ने तभी कह दिया था कि नहीं होगा फायदा इनको, और सच में हुआ भी नहीं और 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से ओवैसी साहब ने इस माधवी लता को झोला उठाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वहां की जनता इस तरह के नफरती और जाहिलाना हरकतों का सपोर्ट तो कभी नहीं करते, लेकिन जोरदार चोट जरूर देते हैं, जो कि आपने रिजल्ट में भी देखा। वैसे मुझे लगता है कि भाजपा की माधवी लता कॉमेडी ड्रामा अच्छा कर सकती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। तो जी, ये भी आपने देखा। तो इस चुनाव में ओवैसी साहब ने इस मुहतरमा और इसका नफरत समेत सारे गोदी मीडिया के अरमानों पर पानी फेर दिया और बेहतरीन जीत के बाद अपने पुराने अंदाज में बहुत कुछ कहते हुए दिखे। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहाँ के मौज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।